हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? याद है आपको? अच्छा, एवरेज ड्यू डेट। ठीक ठीक ठीक। तो बेटा फिर ये भी याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। चलो, यदि याद है तो फटाफट फटाफट आप मेरे को बताएंगे कि पहले ड्यू डेट क्या होता है। ड्यू डेट किसे कहते हैं? ड्यू डेट वो डेट है जिस पे हमें पेमेंट करनी है, और उससे पहले या बाद में पेमेंट करने पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। अब आप बताइए कि एवरेज ड्यू डेट किसे कहते हैं? जब मल्टीपल पेमेंट मल्टीपल डेट्स पे करनी थी, अब उन मल्टीपल पेमेंट्स को जब एक साथ कर रहे हैं तो कौन सी डेट पे करें कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ना हो। अब बात आती है कि एवरेज ड्यू डेट को कैलकुलेट कैसे करना है, तो फटाफट बताइए। फॉर्मेट याद है आपको? कितने कॉलम्स थे? चार। पहला कॉलम क्या है? ड्यू डेट। दूसरा नंबर ऑफ डेज। तीसरा अमाउंट। चौथा प्रोडक्ट। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले क्या देखना पड़ता है? बेस डेट। बेस डेट किसको कहते हैं? एक कोई भी आप डेट ले लीजिए इनमें से, मगर सबसे बेहतर है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी पहली, जो सबसे पहली तारीख जो दी हुई है, जो सबसे पहली ड्यू डेट दी हुई है, वो आप ले लीजिए बेस डेट। उसके बाद क्या करना है? उस बेस डेट से आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है बाकी सारी ड्यू डेट का, और वो लिखते जाएंगे नंबर ऑफ डेज में। उसके बाद अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखा, और प्रोडक्ट कॉलम में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किसको? नंबर ऑफ डेज को और अमाउंट को, तो आ जाएगा प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या है फटाफट बताइए? बेस डेट प्लस प्लस क्या है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल अमाउंट। ठीक है? क्लियर है? चलो, तो एक काम करते हैं, फटाफट आते हैं एक नए क्वेश्चन पे जिसमें कुछ ना कुछ अलग है पिछली बार से। लेट्स सी। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले अच्छे से पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई। वाई वांट्स टू पे ऑफ ए ऑन 18th मार्च और बी ऑन 14th जुलाई। इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है। हम पेमेंट एक साथ करना चाह रहे हैं। एक तारीख है 18 मार्च को यदि करते हैं तो क्या होगा, और 14 मार्च को 14 जुलाई को यदि करते हैं तो क्या होगा। क्या होगा का मतलब यही है कि कितना देना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे ड्यू डेट्स आपको दिख रही हैं, उसमें सबसे पहली डेट दिख रही है 10 जनवरी 500। ठीक है। ये दूसरा क्या दिया है? अरे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ये क्यों दिया है? बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज यदि पढ़ा है तो उसमें आपको एक टर्म हमने पढ़ा था, पब्लिक हॉलीडे। सब जानते हैं पब्लिक हॉलीडे किसको कहते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। मैं पहले भी बोला हूं, आपका सामान्य ज्ञान सामान्य होना चाहिए। ठीक है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या पढ़ा था कि यदि ड्यू डेट पे पब्लिक हॉलीडे है तो पेमेंट कब दी जाती है? एक दिन पहले। और यदि सडन हॉलीडे है तो एक दिन बाद। ये भूलना नहीं है बेटा, ध्यान रखना। उसके बाद 23 मार्च को 3,000। ठीक है। 18 अगस्त को ये ब्रैकेट में संडे क्यों लिखा है? अरे, अभी तक तो ऐसा देखा नहीं कभी। संडे मंडे क्यों लिख रहे हैं ये? संडे मंडे इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि संडे भी हॉलीडे ही है, और जब कभी भी हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे, तो एक दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 17 अगस्त को। तो सर इसका मतलब है हमको ये संडे मंडे भी ध्यान रखना पड़ेगा। कैलकुलेटर, सॉरी, कैलेंडर भी देखना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, कैलेंडर आपको नहीं देखना है। कैलेंडर ले जाने तो वैसे भी नहीं मिलेगा, है ना। संडे यदि क्वेश्चन के अंदर लिखा है तो ही हमको दिमाग में रखना है। बाकी बैठ के आप कैलकुलेट नहीं करेंगे कि 15 तारीख को कौन सा दिन है और 18 तारीख को कौन सा दिन है। ऐसा हमको नहीं करना है। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है संडे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी पेमेंट एक दिन पहले की जानी चाहिए, मतलब ड्यू डेट वुड बी 17 अगस्त। क्लियर है? तो अभी क्या करना है हमको? बस फॉर्मेट में लिखना है। चलो फटाफट देखते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 10 जनवरी, फिर बताइए 25 जनवरी, फिर 23 मार्च, और फिर आपका 17 अगस्त। ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर।
नंबर ऑफ डेज, तो बेस डेट क्या ले ले बेटा, 10 जनवरी ले लेते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। 10 जनवरी से 10 जनवरी कितने दिन होते हैं, वाह यार 0 डेज होते हैं। 10 जनवरी से 25 जनवरी कितने दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं। 10 जनवरी से 23 मार्च कितने दिन होते हैं। अब इसका एक आसान तरीका भी है, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप चाहें तो कठिन तरीके से करें, चाहे तो आसान तरीके से करें। सुनो, 10 जनवरी से 25 जनवरी तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 15 दिन होते हैं, है ना। तो अब आप 25 जनवरी से 23 मार्च तक का डिफरेंस फाइंड कर लो ना। क्यों 10 जनवरी से 23 मार्च कर रहे हो, क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना। 25 जनवरी से 23 मार्च कर लेते हैं, कोई दिक्कत। 15 दिन ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं, वो मैंने 15 यहाँ पे लिख दिए। अब आप देख लो कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31। कितने दिन बीत चुके हैं, 25, बाकी बचे 6 प्लस जनवरी खत्म, फिर आता है फैब में दिन होते हैं 28, फिर आता है मार्च में दिन बचे हैं 23। कोई दिक्कत। तो ये बेटा कितने दिन हो जाते हैं, 31 प्लस 28, सॉरी 21 प्लस 28, 49, 49 प्लस 23, तो बेटा ये होते हैं 72 डेज। तो ये मैं लिख दिया 72 डेज। अब आपको 17 अगस्त, 10 जनवरी से 17 अगस्त तक का डिफरेंस फाइंड करना है। तो 23 मार्च तक का तो आप कर ही चुके हो, कितना 72, उसके आगे ही देख लेना। मार्च में दिन होते हैं 31, 23 बीत चुके हैं, बाकी बचे 8। अप्रैल में होते हैं 30, ठीक है। और मई में होते हैं 31, जून में होते हैं 30, जुलाई में होते हैं 31, और अगस्त में बचे हैं 17। बराबर है, कोई दिक्कत है। फिर बता देता हूँ, 72 10 से 23 मार्च तक हो चुका है। मार्च में बाकी बचे 8, फिर उसके बाद ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई और ये अगस्त। तो टोटल कर लें, 72 प्लस 8 80 प्लस 30, ये हो गया 110, 141, 171, 171, और ये हो जाता है 202 एंड 219, तो 219 बराबर है। अभी क्या करते हैं बेटा, बताओ, अमाउंट लिखना है 500, 1000, 3000 और 4000। सबसे टफ कैलकुलेशन ये वाला है ये, ठीक है। फिर उसके बाद 15,000, फिर उसके बाद 72 इंटू 3000 होता है 2,16,000। फिर क्या करना है, 4000 इंटू 219, ये हो गया 8,76,000, बराबर है। अभी क्या करना है हमको, अब टोटल करना है सर। चलो टोटल करते हैं फटाफट। ये हो गया आपका प्रोडक्ट का टोटल है 11,07,000, ठीक है। और ये टोटल हो गया 8,500, बराबर है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला फटाफट मेरे को बताओ क्या है, बेस डेट, बेस डेट है 10 जनवरी, प्लस क्या करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट, अपॉन टोटल अमाउंट। अभी क्या करना है, इसको डिवाइड करो फटाफट, डिवाइडेड बाय 8,500, तो ये हो जाता है 10 जनवरी प्लस 130.23। बेटा डेज डेसिमल में नहीं होते हैं, तो 10 जनवरी प्लस 131 डेज ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर है ये। हाँ, अब क्या करना है, अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे बेटा आप गलती कर सकते हैं कि 131 डेज कैसे जोड़ें। तो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना। 131 डेज है, यहाँ पे हमने लिख दिया 10 जनवरी। आप मंथ टू मंथ कंप्लीट करते जाओ। देखो, अभी हमको जनवरी कंप्लीट करना है। जनवरी में हमारे दिन होते हैं 31, तो मैंने यहाँ पे 21 ले लिया, तो ये मंथ आपका जनवरी हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद आप ले लो फरवरी, फरवरी भी हो गया कंप्लीट। फिर हमने ले लिया मार्च, ठीक है। फिर हमने ले लिया अप्रैल, ठीक है। अब आप एक काम करो, ये 21 डेज, अब आपका इसका टोटल कर सकते हो कितने हो रहे हैं, हमको 131 जोड़ने हैं ना। तो ये 21, एक काम करो, चलो अलग से ही देख लो आप, 21 प्लस 28, 21 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30, तो यहाँ तक मैंने दिन जोड़े हैं 110।
तो बाकी अभी कितने दिन बचे हैं, 131 जोड़ने हैं हमको, 110 जोड़ लिए तो बाकी बचा 21। तो ध्यान देना, ये आपका जन था, ये फेब है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, और ये आता है ये मई का 21, ठीक है, 21। तो ये हमारी, ये जो आप देख रहे हैं ना 21 में, ये क्या है बेटा, ये आ गई हमारी ड्यू डेट। तो 10th जनवरी प्लस 131 डेज इज इक्वल टू 21 मई। फाइनली हमको क्या मिल गई, एवरेज ड्यू डेट मिल गई है। अब क्या करना है, बातें आती है बेटा। अब क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि यदि पेमेंट 18 मार्च को की जाती है तो क्या होगा, और 14 जुलाई को की जाती है तो क्या होगा। हमारी जो डेट है वो है एवरेज डेट 21 में। ऑब्वियस सी बात है, यदि आप 21 मई को पेमेंट करते तो कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होता, मगर 21 मई से पहले या उसके बाद पेमेंट की जाएगी तो दोनों केसेस में क्या होगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। तो अब हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अरे बेटा वैसे ही करेंगे। आपको 18 मार्च और 21 मई के बीच में गैप निकाल लो, उतने दिन का इंटरेस्ट का रिबेट मिल जाएगा, पैसा देने पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और यदि लेट पेमेंट करते हैं तो उतना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अभी क्या करें, अरे करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। आपको करना है, मैं बता देता हूं आपको, आपको 18 मार्च से लेकर 21 मई तक का क्या लेना है, डिफरेंस निकालना है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको निकालना है 21 मई से लेकर 14 जुलाई तक का टाइम डिफरेंस। ये बाद में कर रहे हैं और ये पहले कर रहे हैं, पहले करने पे डिस्काउंट, देर से करने पे पेनाल्टी। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मार्च में 18 डेज हो गए हैं, बाकी बचे 13, तो मार्च के 13, अप्रैल के 30, और फिर मई के 21, तो कितना होता है 30 प्लस 13 43, 43 प्लस 21 ये हो जाता है बेटा 64 डेज, ठीक है। और यहां भी देख लेते हैं, यहाँ का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मई में होते हैं 31 डेज, है ना, 31 डेज, तो उसमें से आप 21 निकल चुके हैं, बाकी बचे 10, है ना। उसके बाद आइए जून, जून में 30 दिन प्लस 14, तो कितना हो गया 54 डेज, और यहाँ पे 64 डेज, 54 डेज एंड 64 डेज, बराबर है ये बात। चलो, तो अब क्या करना है उस पे आते हैं। तो ये आप जो पेमेंट कर रहे हैं ना, वो कितनी पेमेंट कर रहे हैं, एक सेकेंड, आप पेमेंट कर रहे हैं बेटा 8500। 8500 यदि 64 डेज पहले करेंगे तो 64 डेज का 8% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट का रिबेट मिलेगा। तो इंटू 64 डिवाइडेड बाय 365, बराबर है। तो कैलकुलेशन करते हैं बेटा, कितना होता है 8500 इंटू 8% इंटू 64 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ जाता है 119.23। इतने का हमको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा 8500 माइनस 119.23, दैट इज हाउ मच, दैट इज 8380.76, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 54 डेज का कैलकुलेशन करना है हमको, 8500 इंटू 8 बाय 100 इंटू 54 बाय 365, इतना हमको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बाद में देते हैं तो। अच्छा, ये 365 कैसे आया, ये तो किसी को दिक्कत नहीं ना बेटा, क्योंकि डेज में निकालना है ना, मंथ्स में निकालना होता है तो 12 महीने होते हैं, इसलिए हम क्या कर देते हैं, मान लो 2 महीने का है तो इंटू 2/12 कर दिया। अभी डेज में तो साल में कितने दिन होते हैं सबको मालूम है ना बेटा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, ये आ रहा है कैलकुलेशन 100.6, तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा 8500 प्लस 100.6, दैट इज हाउ मच 8600.6, बराबर है, कोई दिक्कत, सिंपल है। तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं गई होगी। अब आपने एक काम करना है,
ये क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे जो कि इससे थोड़ा सा एडवांस होगा। मगर ये आपको खुद से जरूर ट्राई करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि यार देख तो लिया है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक अगर एग्जाम में आ गया तो नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।